ताया जब सेकंड टाइम नॉक करता है तो जंगकुक बोलता है, तायंग तुम चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तभी तायंग जंगकुक को बोलता है, कुकी तुम मेरी बात सुनो तो सही। देखो, अच्छा बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, तुम पहले ये मेडिसिन ना ले लो। आंटी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तुम्हारी। तुम आंटी की बात तो मानोगे ना, तुम प्लीज़ ये मेडिसिन लगा लो। तभी तायंग वो जंगकुक बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं लगवाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तभी ताया बोलता है, कुकी ये सब होता ही रहता है, हार जीत तो लगी रहती है ना कंपटीशन में, कोई बात नहीं, तुम अभी हार गए, तुम अगली बार जीत जाना, प्लीज़ तुम गेट खोल लो ना। तभी जंगकुक मतलब बोलता नहीं है बट अपने माइंड में बोलता है, तुम्हें नहीं पता था आज क्या हुआ मेरे साथ, मैं चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता जो हुआ, मैं क्या करूं, मैं नहीं बता सकता किसी को भी। ऐसे करके जंगकुक अपने माइंड में बोलता है कि तभी उसको फिर से नॉक की आवाज़ आती है। तो वो चिल्ला के बोलता है, मैंने कहा ना चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम से बोलो मम से बोलो मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊँगा। ऐसे करके वो ऐसे करके जंगकुक ताय को बोलता है और ताय बोलते है, ठीक है तुमने बाहर नहीं आना, कोई बात नहीं, मत था, मैं बोल दूँगा आंटी को, बट ये मेडिसिन मैं यहाँ बाहर रख रहा हूँ, तुम खुद से अप्लाई कर लेना प्लीज़। ऐसे करके वो वहाँ पे ताय वहाँ पे मेडिसिन रखते हैं जंगकुक के डोर के बाहर और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लिविंग रूम का एरिया जहाँ पर बाकी सब जंगकुक और ताय का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि ताय अकेले आ रहा है, तो मिसेस जॉन पूछती हैं, ताय बेटा जंगकुक कैसा है, वो ठीक है ना, उसने मेडिसिन ले ली ना। तभी तायंग बोलता है कि आंटी मैंने उसको मेडिसिन दी तो है, बट पता नहीं शायद उसने ली या नहीं, मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश करी कि वो बाहर आ जाए, मैं मेडिसिन अप्लाई कर दूँगा, बट उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, और मैं मेडिसिन रख कर आ गई हूँ, शायद अब तक उसने ले ली होगी। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं, पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, जाते समय तो वो इतना खुश था, वो कभी भी ऐसा नहीं करता, वो हार भी जाता तब भी वो ऐसा कुछ ऐसा कभी रिएक्टिंग नहीं करता, शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है, मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ है, बट कुछ तो हुआ है जो वो इतना ज़्यादा परेशान है। तभी योंगी बोलता है, आंटी आप चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आज मेरा गले को क्या हो गया। तभी जिम्मी बोलता है, हाँ मम आप चिंता मत करो, मैं और यूनी है ना, हम दोनों कुकी को जल्दी ठीक कर देंगे, आप परेशान मत हो। तभी मिसेस जॉन बोलते हैं, वो सब तो ठीक है बेटा, अब मुझे लगता है तुम लोगों को घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है, मिसेस मिन भी इंतज़ार कर रही होंगी तुम तीनों का। ऐसे करके मिसेस जॉन उन तीनों को मतलब बोलती हैं, एक तरीके से उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए ही बोलती हैं। तो अभी यूंगी बोलता है, हाँ क्यों नहीं आंटी, हम लोग अभी जा रहे हैं। तभी जिन बोलता है, पर मैं तो कभी कुकी से मिला ही नहीं ना यूंगी बोलता है, हाँ ठीक है, हम बाद में मिल लेंगे, हम कल मॉर्निंग में मिल लेंगे। चुप नहीं रहा जाता है इन लोगों से, बदतमीज कहीं के। यूंगी बोलता है, क्यों नहीं, हम कल मॉर्निंग में मिल लेंगे, बट अभी हमें चलना चाहिए, मॉम भी वेट कर रही होंगी हमारा। ऐसे करके वी यूनमिन वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं बिल्कुल मिडनाइट का सीन, जहाँ पर हमारा कुकी अपने रूम से चुपचाप बाहर निकला है और किसी से कोई बात नहीं कर रहा। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसको उसके कानों में उसके डैड की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि बोल रहे थे कि ये कैसा लड़का है, ये कैसा लड़का पैदा कर रहा तुमने मिसेस जॉन, तुम देख रही हो किस तरीके से उसने आज मेरी बेइज्जती करी सबके सामने। पहले तो वो भाग गया और अब जब वो वापस आया, तब जब से वो वापस आया उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। आखिर ऐसा भी क्या हो गया उसके साथ जो वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हार जीत तो ज़िंदगी में लगी रहती है, बट इस तरीके से खुद को रूम में लॉक कर लेना, ये कहाँ की समझदारी है।
तभी मिसेस जॉन बोलती हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है ना हमारा कुकी कभी भी इस तरीके से नहीं करता है, ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ है, तभी तो वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, आखिर ऐसा भी क्या हो गया इसके साथ जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हार ही तो गया है। और हार, हाँ, ये शायद मैं बोल दिया दोबारा, बोल क्यों बोल रही हूँ? तो मिस्टर जॉन यही सब कुछ वापस रिपीट करते हैं और गुस्से में बोलते हैं, इस लड़के को तो मैं समझ नहीं पाऊँगा कभी भी। तुम इसे समझा दो, अगर इसने कल अपनी एंगेजमेंट नहीं करी ना, तो मैं फिर इसको अपने घर से बाहर निकाल दूँगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा जो मेरी बात बिल्कुल भी ना सुने। तो मिसेस जॉन बोलती हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो हमारा बेटा है, आप उस तरीके से हमारे बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मिस्टर जॉन बोलते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस उससे बोलो जो मैंने कहा। तब बोल के मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस जॉन सैडली मिस्टर जॉन को जाते हुए देखती हैं कि तभी मिसेस जॉन की नज़र साइड में खड़े जंकुक पे पड़ती है, जो कि बहुत सैडली मतलब बहुत अपसेट होके खड़ा था और मिस्टर जॉन की तरफ ही देख रहा था। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं, कुकी बेटा तुम रूम से बाहर आ गए, क्या क्या हुआ था? तुम मुझे बताओ, तुम अपनी मॉम से हर बात शेयर कर सकते हो, तुम्हें पता है ना। ऐसे करके मिसेस जॉन जंकुक को बहुत ज़्यादा कंसर्न करती हैं, बट जंकुक कुछ नहीं बोलता है। और तभी मिस्टर जॉन वापस आते हैं और जंकुक को मतलब वहाँ पे देखते हैं, तो फिर वो गुस्से में बोलते हैं, ओह निकल आए तुम महाराज अपने रूम से बाहर। अब बताने का कष्ट करेंगे कि आपके साथ हुआ क्या था और तुम इस तरीके से अपने रूम में लॉक क्यों हो गए थे अपने आप को। तो जंकुक कुछ बोलता, तभी मिसेस जॉन बोलते हैं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप उसको बोलने का मौका तो दीजिए। आपको पता है ना जंकुक बिल्कुल भी ऐसे नहीं करता है। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी छूट देने की वजह से हुआ है, तुम तो कुछ बोलो ही मत। ऐसे करके मिस्टर जॉन मिसेस जॉन को डांटते हैं। तभी जंकुक बोलता है, डैड आप प्लीज़ मॉम को कुछ मत कीजिए, कहिए ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं मानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था और उसके लिए आई एम सॉरी। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, सॉरी से तुम क्या होगा? हाँ, आज जो तुमने करा है तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस पार्टनर्स के सामने इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, तुम इस तरीके से बिना बताए चले गए और अब मैं क्या करूँ? हाँ, उन सबके सामने जाऊँ? कैसे जाऊँ? तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए जंकुक, तुम्हें मेरे को तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा करूँ तो करूँ क्या। ऐसे करके मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और जो जंकुक अभी अपसेट था, अब उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं और फिर वो रोते हुए बोलता है, ठीक है, आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, ठीक है, जा रहा हूँ मैं। आज के बाद में आप मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप मुझे कभी ना देखें। ऐसा बोल के फिर जंकुक अपने रूम में चला जाता है और फिर 15 मिनट्स बाद वो जंकुक वापस आता है। मिसेस जॉन पहले तो उसको जाने से रोक नहीं पाती हैं, फिर जब जंकुक को वापस देखते हैं तो फिर वो बोलते हैं, कुकी कहाँ जा रहे हो? देखो बेटा ऐसे मत करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड का गुस्सा, वो तो कुछ भी बोलते हो गुस्से में, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी बात सुनो। तभी जंकुक बोलता है, नो नहीं मॉम, ऐसा बात नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मतलब आ ऐसी बात नहीं है मॉम, मैं डैड को अच्छे से जानता हूँ, मैं अब नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। और आपसे रही बात आपकी, तो मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और प्लीज़ आप अपसेट मत होइए, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है, अपनी बाइक लेता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखेंगे कि बिल्कुल 1 आवर के बाद का सीन, जहाँ पर जंकुक एक खाली रोड पे बहुत तेज़ बाइक राइड कर रहा है और रोते हुए अपना से बोल रहा है, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं कभी नहीं चाहा था कि मेरे साथ ऐसा हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, बट क्यों क्यों मैं स्ट्रेंजर्स के ऐसे टच से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूँ? क्यों गॉड, मैं क्यों ऐसा हो जाता हूँ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी बॉडी। ऐसे करके जंकुक बहुत ज़्यादा रोता है और ऐसे ही बाइक राइड करने लगता है कि तभी थोड़ी देर आगे जाकर
जंगकुक की बाइक बंद पड़ जाती है क्योंकि वो बहुत देर से राइड कर रहा था और उसकी बाइक का पेट्रोल फिनिश हो गया था। तो वो देखता है कि वो कहाँ पर है, तो वो एक पुल के ऊपर होता है, मतलब जो रिवर के ऊपर वाला पुल होता है ना, उसके ऊपर है और वहीं पर इसकी बाइक बंद हुई है। तो वो बोलता है मेरी बाइक भी जानती कि मुझे कहाँ जाना है, ऐसा बोल के वो बाइक को वहीं पर ही खड़ी करता है और पुल की जो बाउंड्री होती है वहाँ पे जाके बैठ जाता है और फिर और ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोता है। फिर इसके बाद जैसे ही उसको मतलब थोड़ा-सा ठंडा लगने लगता है क्योंकि वो मिडनाइट से ज़्यादा टाइम हो गया था, अराउंड 3 एएम, मॉर्निंग के 3 एएम हो गए थे और अब जंगकुक को ठंड लगने लगी थी क्योंकि वो ज़्यादा कुछ पहनकर आया नहीं था, उसने सिर्फ एक टी-शर्ट के ऊपर एक ब्लैक जैकेट डाली हुई थी और अब उसको ठंड लगने लगी थी। गाइस आप लोग कुछ भूल नहीं रहे हैं क्या? मुझे आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। आप लोग जानते हैं आज क्या है? और आप लोगों ने अभी तक मुझे याद भी नहीं दिलाया, है ना? मैं बहुत गुस्सा हूँ आप लोगों से। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर ली है। अब चलो मैं बता ही देती हूँ आज क्या है। आज हमारे नामजनियों का बर्थडे है, हमारे रैप मॉन्स्टर का बर्थडे है और आपने अभी तक हमारे रैप मॉन्स्टर को विश भी नहीं करा, है ना? नहीं मैं जानती हूँ आप लोगों ने अभी तक कर दिया होगा, आप लोगों ने तो 12 बजे से पहले ही विश कर दिया होगा, है ना? और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छी आर्मी हो और आप लोग हमारे OT7 को बहुत पसंद करते हो और उनके लिए गुड विशेस मांगते रहते हो। बट मैंने तो अभी तक आर्मियों के लिए कोई विश भी नहीं मांगी। मैं बहुत बुरी हूँ ना? जानती हूँ, बट अभी विशेस मांग लेते हैं और आप भी मेरे साथ एक बार फिर से विश मांग लीजिए ना प्लीज़। मैं तो गॉड से एक ही विश मांग रही हूँ कि गॉड हमारे आर्मियों की सभी विशेस को पूरा करें और सिर्फ आर्मियों की नहीं, हमारे BTS के सभी मेंबर्स की सारी विशेस पूरी करें और जो बच्चे हुए बाकी OT6 जल्द से जल्द मिलिट्री से वापस आ जाएं और सेफली वापस आ जाएं। हाँ, मैं यही विश कर रही हूँ और आप लोग भी ऐसी ही विशेस करें। और अभी जो हमारे युंगी योंग के ऊपर जो केस चल रहा है वो तो शायद ख़त्म हो गया है, बट ऐसा कुछ बाकी किसी और के साथ ना हो उसके लिए भी प्रे करना, ओके? और हर एक आर्मी को हमारे OT7 से मिलने का मौका मिले। आई नो मैंने आर्मियों के लिए विश नहीं मांगी है, हमारे लिए ज़्यादा मांगी है, बट क्या कर सकते हैं, लालची तो लालची होता है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रही हूँ हमारे लिए, बट इतना तो सेल्फिश होना बनता ही है। अब OT7 है ही ऐसे कि उनके लिए सेल्फिश होना बनता भी है ना? आप लोग मेरी बात से एग्री भी कर रहे हो, राइट? तो चलो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही जंगकुक को सोचता है कि घर वापस चल जाए, फिर उसको मिस्टर जियोंग की बातें याद आने लगती हैं, तो फिर वो अपना से बोलते हैं नहीं मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। डैड ने जो कहा वो बिल्कुल भी सही नहीं था। एटलीस्ट उन्हें तो मुझे समझना चाहिए था, वो जानते हैं मुझे अच्छे से, बट उन्होंने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करी। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ऐसे करके जंगकुक फिर से वहीं पर ही मतलब अभी तो बैठा हुआ था और फिर अभी बैठा ही हुआ था। जैसे ही वो घर जाने की सोचता है तो वो बाइक की तरफ देखता है, बट फिर वो वापस अपना फेस रिवर की तरफ घुमा लेता है। ऐसे ही थोड़ी देर और बैठा रहता है तो फिर उसको ना थोड़ी देर बाद ना उसको ना छींकें आनी शुरू हो जाती है, मतलब स्नीजिंग करना शुरू कर देता है क्योंकि उसको अब सच में ठंड लगने लगी थी। फिर उसके बाद वो सोचता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले ताकि उसके शरीर में थोड़ी सी गर्माहट बने और उसको सर्दी ना लगे। ऐसे करके वो ना रिवर के बाउंड्री के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो पीछे कूदने वाला होता है उसको कोई पीछे पकड़